नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 9, जिसमें बात चल रही है कि अज्ञानी का चुनाव गलत है। इस टॉपिक पे अपनी बात चल रही है। कल बात हुई थी, ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता है, माने ध्रुव है, ध्रुव बना रहता है, जो अचल है, निष्कंप है ना। ये अपनी पूरी बात हुई थी। अभी देखो कल खास बात आई थी, ज्ञान और राग सदा से ही, अनादि से ही भिन्न रहे हैं, और आगे भी जब तक राग रहेगा तब तक भिन्न ही रहेंगे। तो पुरुषार्थ क्या है? ज्ञान को राग से भिन्न जानना ही पुरुषार्थ है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। तो अब क्या कह रहे हैं, देखो ये बोल्ड लेटर्स के बाद, जो राग के स्वरूप का प्रतिभास माने राग के स्वरूप का ज्ञान, प्रतिभास माने जैसा राग का स्वरूप है, ज्ञान ठीक वैसा का वैसा जानने रूप प्रवृत्त होता है। इसे प्रतिभास कहते हैं। क्योंकि राग का क्या आकार होगा? राग का आकार मतलब राग का स्वरूप। आकार मतलब ज्ञानाकार, ज्ञेयाकार मतलब स्वरूप। राग का यही स्वरूप है कि वो सदा पर संबंधों को लेकर ही चलता है। ये राग का स्वरूप है। जब जब राग उत्पन्न होगा, नियम है कि उसमें पर लक्ष्य होगा ही होगा। समझ आई बात? ऐसा सदा संबंध भाव से चलता है। ये राग है, द्वेष है, पाप है, पुण्य है, ये सब संबंध भाव की परिणतियां हैं। संबंध भाव माने मिथ्या दर्शन हो अथवा न भी हो, तो भी संबंध भाव रूप ही उसका स्वर होता है। वो पर से, पर संबंध मतलब मिथ्या तो है तो पर से संबंध बनता है। और मिथ्यात्व नहीं होने पर भी पर लक्ष्य हुए बिना राग नहीं होता कभी भी। जब जब राग उत्पन्न होगा, नियम है कि पर लक्ष्य होगा, है ना। ऐसा। तो क्या कह रहे हैं, राग का, द्वेष का और पाप का, पुण्य का। पाप विषयों में प्रवृत्त होता है, ये मेरे हैं, मैं सकता हूँ, इत्यादि इत्यादि विकल्प लेकर परिणत होता है। ये राग है, ये कैसा उत्पन्न होता है? मैं सकता हूँ, मैं खाता हूँ, ये मेरे हैं, है ना। ऐसा ही स्वर लेकर उत्पन्न होता है राग। देखो अब राग का, अब फिर से टेक्निकल चर्चा आ रही है। राग का प्रतिभास कहना भी व्यवहार है। राग का प्रतिभास कहना भी व्यवहार है। दर्पण में मोर है, ये कहना व्यवहार है। समझ में आई बात? दर्पण में कौन झलक रहा है? कि कोई नहीं, दर्पण की स्वच्छता। फिर भी बोलेंगे नहीं, क्या क्या झलक रहा, क्या झलक रहा। तो क्या झलकने के नाम से कहना पड़ता है कि मोर झलक रहा। तो मोर झलक रहा है, ये व्यवहार है। समझ में आ रही है बात? ये निश्चय व्यवहार का स्वरूप में भी बहुत टेक्निकल है ये सब चीजें। झलक रहा है ज्ञान,
और कह रहे हैं मोर, इसका नाम व्यवहार है। समझ में आ रही है बात? झलक तो रहा है ज्ञान, झलक तो रहा है दर्पण, और कह रहे हैं मोर, इसका नाम व्यवहार है। ऐसा नहीं है कि निश्चय से दर्पण झलकता है और व्यवहार से मोर झलकता है, ऐसा नहीं। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। इसकी अपन पुनः चर्चा करते हैं कि वो राग ज्ञान में नहीं आता, क्योंकि वो सदा से न्यारा ही है। अनादि से किसी भी जीव ने कभी राग किया नहीं, कभी भी नहीं किया। जीव ने राग कभी नहीं किया। समझ में आ रही है बात? जीव ने, अब जीव में यहाँ पे क्या रखना, जीव ने मतलब त्रिकाली ध्रुव। जीव ने कभी राग नहीं किया, मतलब कि यहाँ जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव। सुनो, जीव ही राग करता है। यहाँ पर जीव मतलब या तो प्रमाण की वस्तु, उसमें राग हो रहा है तो या प्रमाण से लेना या फिर अज्ञान से लेना। अज्ञान ही राग करता है। ये दो बातें लेना है, जब जहां जैसी जरूरत पड़े। समझ में आ रही है बात? और जब ये कहा जा रहा है कि ज्ञान कभी राग नहीं करता, तो यहाँ पर ज्ञान मतलब ध्रुव। कौन सा ज्ञान है जो राग करता है, ज्ञानी का क्या अज्ञानी का? कि कोई ध्रुव तो करता ही नहीं है, ज्ञान भी नहीं करता। क्या बोला? ध्रुव तो करता ही नहीं है राग, ज्ञान भी राग नहीं करता। अगर ज्ञान राग करता हो तो ज्ञान फिर राग करता है तो मिटा भी सकता है। देखो, सम्य ज्ञान होने के बाद भी ट्रिक पता चल गई। सम्य ज्ञान हो गया तो भी वो ज्ञान राग नहीं मिटा पा रहा। समझ में आ रही है बात? अपनी चॉइस से कोई राग कर नहीं पा रहा सम्य ज्ञानी भी, और मिटा भी नहीं पा रहा सम्य ज्ञानी भी। मिटा ले, कर ले, तो चौथे के बदले पांचवा कर ले, पांचवे के बदले छठवा सातवां कर ले, छठवे सातवें के बदले सारा राग मिटा ले फटाफट। कोई को 10 भव लग रहे हैं, कोई को 20 लग रहे हैं, कोई को 50 लग रहे हैं, कोई को 100 लग रहे हैं, कोई को अंतर मूर्त में हो रहा है। ख्याल में आ रही है बात? ये समझना बहुत, कि राग ज्ञान में नहीं आता, क्योंकि वो सदा से ही न्यारा है। वो हमेशा से ज्ञान के बाहर ही रहा है। कर्म रागादि भी रहते बाहर, ध्रुव से बाहर, मेरे से बाहर बैठ पाए कदापि न अंदर। अंदर में घुसपैठ नहीं हो सकती, कभी नहीं हुई। और यदि हो गई होती तो वस्तु, ये जीव तो प्रथम से ही तो निगोद में था, है ना? और निगोद में तो बहुत विकारी परिणाम थे, और ये राग ज्ञान में आ गया होता तो वस्तु कंटेमिनेट हो गई होती। राग को जाना तो गया है, पर राग ज्ञान में कभी आया नहीं। समझ आई बात? जाना तो गया है, दर्पण में मोर झलका तो है, लेकिन दर्पण में कभी मोर खून हड्डी मांस आया नहीं है कभी भी। समझ में आई बात? गजब की बात है। तो क्या बोल रहे हैं? क्योंकि वो सदा से ही न्यारा है, वो हमेशा से ज्ञान के बाहर ही है, पर पैरेलल चलता है, समानांतर चलता है। समानांतर चलता का अर्थ क्या हुआ? कि आत्मा, आत्मा में अनंत गुण एक साथ
है ना। और अनंत गुणों की पर्याय उत्पन्न होती है एक साथ। जिस समय ज्ञान उत्पन्न हुआ है, उसी समय श्रद्धा, उसी समय चारित्र, उसी समय वीर, एक साथ उत्पन्न होती है सारी पर्याय। समय ज्ञान रूप हो चाहे अज्ञान रूप हो, मिथ्या दर्शन, मिथ्या जो जो भी हो, सारी पर्याय एक साथ उत्पन्न होती है, मतलब पैरेलल चलता है, समानांतर। ख्याल में आ रही है बात। इधर ज्ञान उत्पन्न हुआ, इधर राग उत्पन्न हुआ, एक साथ वन टाइम। बोलने में वन बाई वन आएगा, लेकिन उत्पन्न एक साथ होते हैं। तो कह रहे हैं पैरेलल चलता है। जो राग, तो राग जैसा प्रतिभास, राग के स्वरूप का प्रतिभास, ऐसा कहना भी व्यवहार है। क्योंकि वो असल में राग का स्वरूप नहीं, वो तो ज्ञान ने ही राग जैसा, राग को जैसा जानकर अपना स्वरूप तैयार किया है। वो अपनी पर्याय का स्वरूप है। गजब हो गई। शरीर अरी की बात तो छोड़ो, यहाँ तो कह रहे हैं इधर ज्ञान और पैरेलल में राग। तो इस वाले राग से तो कुछ हो नहीं रहा। इस वाले राग से ज्ञान ने एक इस जैसा ही डिजाइन अपने भीतर बनाई है। ज्ञान में राग अरे है वाह। वो। हाँ, ख्याल में आ रही बात। हम्म। अब या तो ऐसा बोलो ज्ञान मेड राग, हम्म। या ऐसा बोलो राग मेड ज्ञान। नहीं, राग मेड नहीं। राग में नहीं। समझ राग। में आ रही है बात। ऐसा तो पैरेलल है, तो अब ये राग तो बाहर है, और अंदर जो झलक रहा है, ये यहाँ पे समस्या खड़ी हो गई। ज्ञान में राग झलका, वो तो बाहर ही रहा, कभी अनादि से आज तक कभी अंदर नहीं आया। हम्म। और ज्ञान में राग, राग जैसी डिजाइन बनी। समझ में आई बात। हम्म। और वहीं पे ज्ञान ने ऐसा जाना, ये मैं हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी। तू तो ज्ञान है। राग का आकार जो है वो भी ज्ञान ही मेड है, हम्म। और एक राग बाहर है। देखो अपन ये सब पढ़ रहे हैं, सब सुन रहे हैं और कर रहे हैं। और अब प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है? प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच ये नहीं है कि राग कम करो, भैया शांत रहो। हम्म। कैसा भी राग उत्पन्न हो, तीव्र मंद, जीव तीव्र मंद राग को करता नहीं है। तीव्र मंद राग होते हैं, होते हैं, और उसमें, उसमें नियामक कारण है कर्म का उदय। हम्म। नियामक कारण, वो कर्म भी कराता नहीं है, ये भी समझो। कर्म निमित्त है, कराता नहीं है। और उसमें निमित्त बन रहा है राग में, कौन? कर्म। लेकिन ज्ञान ऐसा उत्पन्न होते हुए, जैसे अभी ये चर्चा चल रही है, तो कैसा लग रहा है? मैं पढ़ाता हूँ, सुनने वाले समझते हैं मैं सुनता हूँ। अब मैं पढ़ा, इधर पढ़ाने का राग उत्पन्न हुआ, उधर समझने का राग उत्पन्न हुआ। तो ये राग से न्यारा परमात्मा ज्ञान। समझ में आ रही है बात। अब ज्ञान इस राग को जान रहा है, तो क्या जाने साथ में, कि इस राग से मैं सदा भिन्न परिपूर्ण गायक। कम जानने में आ जाए तो भी गायक, ज्यादा जानने में आ जाए तो भी गायक, अच्छा समझा ले तो भी गायक, नहीं समझा पाए तो भी गायक। उसका कनेक्शन किससे बन रहा है? कर्म से। और मैं प्रति समय कैसा हूँ? गायक। मेरी दुनिया कैसी है? क्या है? मेरी दुनिया कैसी है? ध्रुव। समझ आ रही है बात। थोड़ा। मैं सदाई कैसा हूँ? झगड़े का भाव उत्पन्न हुआ, मैं कौन हूँ? ध्रुव। क्या है? झगड़ा नहीं करो, ये नहीं, कम करो। अरे तुम कैसे स्वाध्यायी, तुम कैसे
कैसे परमात्मा, इतना झगड़ते हो। झगड़ा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो। होता है। झगड़ा करना चाहिए कि नहीं? प्रश्न है। झगड़ा कर सकता नहीं ना, कोई कार्य कर मतलब, सकता नहीं, लेकिन झगड़े को लेकिन जान रहा हूँ मैं। सही तो करना चाहिए। होता हुआ झगड़ा है, ज्ञान रुकता में आ रहा हुआ है। झगड़ा है। कैसा है झगड़ा? वो होता हुआ क्रोध, होता हुआ मान, होती हुई हिंसा, होता हुआ झूठ, होता हुआ कुशील है, करता हुआ नहीं है। समझ आ रही है बात? और ये ज्ञान कैसा है? सदा उससे भिन्न, सदा, सदा, सदा। तो पंडित साहब दीदी बोल एक रहे थे प्रश्न है। जैसे उपदेश, चरणान्यों का जैसे उपदेश आया। हाँ सही बात है। अब अपन तो अपने को ध्रुव देखेंगे, अपन कोई सा झगड़ा नहीं करेंगे। क्या करेंगे? अब तो अपन अपने को क्या करेंगे? बस ध्रुव ही देखेंगे और कोई सा झगड़ा नहीं करेंगे। सही है कि नहीं? ये नहीं। कैसा ध्रुव देख लिया तूने? हम्म। झगड़ा करेंगे नहीं और ध्रुव देखेंगे। मतलब झगड़े का तो करता है ही। हम्म। समझ आ रही बात है? हम्म। मिस मैच चलता है। बोलिए। तो दीदी जैसे दर्पण का उदाहरण दिया हम्म। कि जो मोर है वो दर्पण में है, हम्म। पर दर्पण पे उसका कोई असर नहीं है। मोर दिख रहा है, ठीक है, झलक रहा है। हम्म। पर हम्म। ज्ञान में तो, जब ज्ञान, ये राग भी ज्ञान मेड है, हम्म। तो वहां तो फिर ज्ञान उसमें अप, अटक जाता है ना, अपना मान लेता है, तब प्रॉब्लम होती यही है। तो गलती हो रही है। यही तो गलती हो रही है। राग झलक जाए ज्ञान में, हम्म। तो ज्ञान में क्या फर्क पड़ता है? यही पूरा पुरुषार्थ कराया जा रहा है। अच्छा। जैन धर्म मतलब, जैन धर्म मतलब ये एनालिसिस हो कि मैं जीव द्रव्य हूं, नंबर एक, हम्म। शरीर नहीं। और करता हूं, नंबर दो, करता नहीं। हम्म। अभोक्ता हूं, अर्थात भोगता नहीं। हम्म। बस। ज्ञान का स्वरूप कैसा है? स्वपर प्रकाशक। जिसको ज्ञान। जाने उस रूप होता नहीं। हम्म। बस। इतना सा जैन धर्म। हम्म। जैन धर्म यही है। जैन धर्म ये नहीं है रात में खाओ दिन में खाओ, छानो पानी नहीं छानो। ये जैन धर्म नहीं है। समझ में आ रही है बात? हम्म। भोजन दिन में करना चाहिए, जैन धर्म ये नहीं है। इतना हम्म। सा जैन धर्म नहीं है। हम्म। जैन धर्म क्या है? मैं आत्मा हूँ। हम्म। और आत्मा तो और अन्यमति भी कहते हैं। लेकिन कैसा आत्मा हूँ? अनेकांतात्मक मयी। हम्म। ऐसा आत्मा हूँ, अनंत धर्मात्मक, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, ऐसा आत्मा। हम्म। प्रति समय उत्पाद व हो रहा है और ध्रुव ध्रुव बना रहता है। ओहो। उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। अब उत्पाद व में कुछ भी होता हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, कुछ भी मतलब आप पता, हम गंभीरता से विचार नहीं कर पाते। हम्म। विचार करो, सप्त व्यसन, कुछ भी मतलब कुछ भी, सप्त हम्म। व्यसन। हम्म। दुनिया जिसको सुनना, बोले हम्म। कि नहीं बोले? बोलिए बोलिए। हम्म। सुनो, दुनिया जिसको बुरा कहती है ना, हम्म। सप्त व्यसन को, हम्म। जैन शासन उसे बुरा नहीं कहता। वे सब होते हुए परिणाम है। वे योग्यता जनित परिणाम है। जैन जैन शासन उसको बुरा कहता है जो अपने को सत्य व्यसन का कर्ता जानता है। वो मिथ्या दृष्टि, वो सबसे बुरा परिणाम है। इसलिए टोडरमल जी ने कितनी हिम्मत करके ये वाली बात लिखी होगी। क्या लिखी होगी? जिन धर्म की तो ये आमना है,
कि मिथ्यात्व को सत्य व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाए। अब विचार करो, कोई ऐसा कह रहा है कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, और कोई चोरी करके आया, वैश्यागमन करके आया, तो विचार करो हमें कौन बुरा लग रहा है? ईमानदारी से, एकदम ईमानदारी से, ऐसा गमन। हमें तो वो बुरा लग रहा है, ये हम्म। मिथ्यादृष्टि का बुरा लग रहा है। हम्म। ये नहीं मिथ्यात्व लगा। का परिणाम किधर, किसको बुरा लग रहा है मिथ्यात्व का परिणाम? नहीं लगा। नहीं लग रहा है। ख्याल में आ रही है बात? अब तो बोलो कि हाँ लगता है। हम्म। तब ने बोल दी नहीं लग रहा, नहीं लग हम्म। रहा। अब तो लगता है ना, हम्म। रूप समझ रहे हैं। नहीं जी। कोई वेश्यागमन करके आए, हम्म। है ना, हम्म। और इधर कोई बोले कि ये घर मेरा है, मेरे, मैंने अभी नई गाड़ी खरीदी है, बहुत मजा है इस ये फिर गाड़ी मिथ्या में बैठ के, ड्राइविंग करने में बहुत मजा है, तो किसको खराब लगेगा? नहीं। ये बुरा, मतलब आपको अपने ज्ञान को किस हद तक उठाना है। हम्म। हद समझ में आ रही है? हद। नहीं जी। अभी कोई मन वचन काय को बुरा कहे ना, तो हम्म। तुरंत झटका लगता है, हम्म। मुझे ही बुरा कह दिया, मुझे बुरा कह दिया। हम्म। और मन वचन काय तू है नहीं, वो हम्म। बार बार कह रहे हैं मन वचन काय तुम्हारा स्वरूप नहीं। तो हम्म। पूछेंगे क्यों मन वचन काय आप हो, तो बोलेगा नहीं। और फिर वो मन वचन काय में किसी की प्रशंसा कर दो तो लगेगा मेरी प्रशंसा, और हम्म। किसी की निंदा कर दो तो बोलेगा मेरी निंदा। नहीं लगा। हम्म। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। ये ये है प्रैक्टिकल अप्रोच। कैसा परिणाम उत्पन्न हो। अभी अभी देखो, पिटाई करने वाले कैसे पिटाई करते हैं। अभी अभी तो तुम्हारे खाने पीने की रुचि पड़ी है, अभी तो तुम्हें देखो परिणाम कैसे किधर जा रहे हैं। अब समझो कि इसको तो ऐसा परिणाम आ गया, समझो कोई चोरी का परिणाम आ गया, हम्म। तो तुरंत क्या पकड़ में आएगी बात? सही बात है, अपन कहाँ सम्यक दर्शन के लायक है। हम्म। जो लायक नहीं उसको क्या बोलते हैं? हम्म। खुद ही बोलता है अपने आप को, हम्म। इतना हावी रहता है चरणान्यो। समझ में आ रही है बात? और कितनी बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पे। ये इधर ये सुन लेते हैं, और सुनो, ज्ञान ने सुनना, बहुत 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 गजब की बात। इधर है राग और इधर है ज्ञान, और ज्ञान में राग जैसा प्रतिभास है, ज्ञान में राग जैसा प्रतिभास है। तो ये राग जैसा प्रतिभास है ना, वो प्रतिभास भी ज्ञान ने अपने से वो डिजाइन बनाई है, राग के कारण नहीं बना वो। ये और महत्वपूर्ण बात। समझ में आई बात? क्यों? क्यों कि राग, ये ज्ञान स्वभाव सन्मुख हो, तो इसने डिजाइन बनाई ज्ञायकाकार, और उसी समय राग भी विद्यमान है, तो राग विद्यमान होते हुए भी ज्ञान ने राग की डिजाइन नहीं बनाई। इसका ही अर्थ है कि ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं होता। देखो अभी ज्ञायक है और ज्ञान हम्म। नहीं हो रहा, और राग है उसका ज्ञान हो रहा। हम्म। विद्यमान तो सब चीजें हैं, हम्म। विद्यमान ज्ञायक भी विद्यमान है, हम्म। राग भी विद्यमान है, हम्म। शरीर की क्रिया भी विद्यमान है, संयोग भी विद्यमान है, सब विद्यमान है। ज्ञान में प्रतिभास किसका होगा? जैसी ज्ञान में डिजाइन बनने की योग्यता होगी वैसा ज्ञान होगा, हम्म। उपस्थित सब है। हम्म। समझ में आ रही है बात? हाँ हाँ जी। एक बात हो गई। दूसरी बात, कि वो ज्ञान में किसी का भी प्रतिभास हो, ये तो व्यवहारने से कह रहे हैं उसका प्रतिभास। टॉपिक ये चल रहा है, प्रतिभास उसका इसका नहीं है, वो प्रतिभास ज्ञान का ज्ञान में ही है। दर्पण में मोर और कुछ नहीं है, ज्ञान में है वो। दर्पण में दर्पण ही है। हाँ जी। ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी। ज्ञान में राग जानने में आ रहा है, तो वो राग के कारण ज्ञान में राग जानने में नहीं आ रहा है।
ज्ञान में राग वो जाना उसमें। राग राग वो राग ज्ञान में है, नंबर एक। वो हम्म। दूसरी बात, राग के कारण राग का ज्ञान नहीं है। राग के कारण राग का ज्ञान हो तो ज्ञान कभी स्वभाव सन्मुख नहीं हो पाएगा। हम्म। अनुभूति के काल में राग विद्यमान है, और ज्ञान में प्रतिभा से ज्ञायक का राग विद्यमान है। कर्म का उदय विद्यमान है, शरीर विद्यमान है, संयोग विद्यमान है, सब सब विद्यमान है। लेकिन ज्ञान में ज्ञान किसका हो रहा है? जैसी योग्यता उस ज्ञान की वैसा हम्म। ज्ञान अपनी योग्यता को लेकर स्वयं ही उत्पन्न होता है। हम्म। तो ज्ञान ही उत्पन्न हो रहा है। हम्म। अब उसका नेचर है स्वपर प्रकाशक। तो स्वपर प्रकाशक नेचर होने पर भी ज्ञान तो ज्ञान ही बना रहता है ना। हम्म। ऐसा समझो, दीपक दीपक में दीपक के प्रकाश में कॉकरोच झलक गया, प्रकाशित हो गया, तो दीपक कॉकरोच बन गया क्या? हम्म। किसी को प्रकाशित कर दे तो वो उस रूप हो जाता है क्या? नहीं आते। समझ में आ रही है बात? हम्म। ज्ञान में पत्नी बच्चे प्रकाशित हो रहे, तो वो पत्नी बच्चे तो कहनी पड़ती है। पत्नी बच्चे नाम का कोई द्रव्य होता है क्या? नहीं आते। ये लोक व्यवहार सिर से नहीं उतर रहा। हम्म। ख्याल में आ रही है बात? हम्म। बिल्कुल, यहाँ आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न आइडेंटिटी, और जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपनो कोई। कोय। हम्म। कौन है मेरा? कौन है मेरा? बोलो कौन है इस विश्व में मेरा? कौन है? मैं एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूँ। तन धन को साथी समझा था। किसने बोला था समझने के लिए? किसने बोला था तन धन को साथी समझो? मिथ्यात्व कोई ने ने नहीं बोल बोला दिया। था। हम्म। मिथ्यात्व ने बोला था, गायक ने तो नहीं बोला था। मिथ्यात्व ने बोला था। बोलने दो उसको, हम तो नहीं समझेंगे। वे भी छोड़ चले जाते, तन धन को साथी समझा था, पर वे तो साथ देते ही नहीं, छोड़ चले जाते। और मैं भी नहीं दे पाता, मैं भी छोड़ के चला जाता हूँ। समझ में आ रही है बात? ये आराधना है ये। ऐसी साधना करनी पड़ेगी। ये मोह पे प्रहार करने पड़ेंगे। बार बार ऐसा लगेगा, अरे अपने ही बच्चा, अपने ही बच्चा। झूठी बात। मेरा कोई पुत्र पुत्री नहीं। लिखना पड़ेगा, बैठ के लिखो 100 बार। जब तक लगे कि ये मेरी माँ है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई है, बहन है, तब तक लिखते रहो। क्या बोला? नहीं, वैसे तो अपन क्या आया क्या, और व्यवहार ने से ना हमारे पति की तबीयत ठीक नहीं। पागलों जैसी बात है। व्यवहार ने से पति की तबीयत ठीक नहीं। व्यवहार ने से ना मेरी माँ थोड़ा सा अस्वस्थ चल रही। व्यवहार ने से। समझ में आई बात? उन्हीं की वजह से आना पड़ा, क्यों पारुल बहन? है? अरे मैं कहीं नहीं आता जाता। पहले वो झलक रहा था, अब ये झलक रहा। तब भी ध्रुव, अब भी ध्रुव। वो रहे वो छूटे। तन धन को साथी समझा था, अब नहीं समझूंगा। कब तक बोलते रहेंगे समझाता समझाता? अब मोह भुलवाए तो ज्ञान अलर्ट है, तैयार। अब अंदर अंदर लड़ाई चलेगी, बाहर की लड़ाई लड़ाई नहीं है। समझ में आ रही बात? बाहर की लड़ाई उदय जनित है। बाहर में लड़ाई हो रही है ना, जो बच्चों की, मम्मी की, पत्नी की, पति की, भाई की, बहन की लड़ाई हो रही है, ये सब उदय जनित है। सारी की लड़ाई वो छूट नहीं सकती वो।
वो नियोग है, वो छूट नहीं सकता वो। हाँ, ये हो सकता है कि मैं उससे न्यारा अपने को जान, अंदर अंदर लड़ाई हो एक, मोह की और ज्ञान की, मोह की और राग की, नहीं, मोह की और ज्ञान की, राग की और ज्ञान की। और वो भी कहाँ, इसी इधर से कुछ नहीं हो रहा, इधर ही डिजाइन बन रही है। इस राग से भी कुछ नहीं हो रहा, इधर ही जो डिजाइन बन रही है ना, ज्ञान में जो झलका। तो कहने में आता है ज्ञान में जो झलका, असली में क्या है, ज्ञान ने उस जैसी डिजाइन अपने में बनाई है, उसी को कहते हैं झलका। दर्पण में मोर झलका। तो मोर का कितना कंट्रीब्यूशन है उसके झलकने में? कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। तो जो ज्ञान में राग झलका, उस राग, बाहर वाले राग का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है? कुछ नहीं। बताओ, अब विचार करो, है कुछ नहीं। जैसा अज्ञान विचार करता है, जैसा मोह सोचने पे मजबूर करता है, वैसी दुनिया है ही नहीं, ना अपने बारे में ना दूसरे के बारे में। समझ में आ रही है बात? समय सारजी में शब्द आया है, क्या शब्द आया है? कि अज्ञान की कोई अर्थ क्रिया नहीं होती। ऐसा शब्द है टेक्निकल, अर्थ क्रिया नहीं होती उस जैसी कोई। वो कह रहा है मैं शरीर हूं, पर ऐसी अर्थ क्रिया हो कहाँ रही है? शरीर है कहाँ है वो? ज्ञान शरीर है कहाँ? ज्ञान राग है कहाँ? उस जैसी कोई अर्थ क्रिया नहीं होती जैसा ज्ञान विचार करता है। अज्ञान। जी, समझ में आ रही है बात? हम्म। यहाँ पर अर्थ क्रिया का मतलब हुआ कि जैसा अज्ञान समझ रहा है वैसी कोई क्रिया बाहर में होती नहीं है। हाँ, वैसी बाहर में कुछ नहीं होता। मोह बोलता रहेगा शरीर मेरा है, पर मेरा शरीर होता कहाँ? मोह कहता है कि मैंने रोटी खाई, तो खाई कहाँ? मोह कहता है कि मैंने रात में, अब तो मैंने रात में छोड़ दिया, छोड़ा कहाँ है? समझ में आ रही है बात? मोह कहता है कि मैंने अब है ना, गिनती की 50 साड़ी रख ली, रखी कहाँ है? पहले मैं बहुत खरीदता था, खरीदा कब? समझ में आई बात? पहले मेरे 5 बच्चे थे कब? 2 खत्म हो गए, खत्म हुए कब? सारा सारा सोच लो, सब कुछ सोच लो। हमारे पति बहुत अच्छे थे कब? और वो एक्सपायर हो गए, हुए कहाँ? न जीव मरा, ना पुद्गल मरा, ना शरीर मरा, ना आत्मा मरी। कौन मरा? मरा कब? वैसी, जैसा ये विचार करता है अज्ञान, वैसी दुनिया है ही नहीं, है ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि उस अज्ञान रूपी कोई अर्थ क्रिया होती नहीं है। अभी हम विचार करते हैं, सबको समझाएं, समझाएं, समझाएं कब? समझ में आ रही है बात? और ये वाली बात पकड़ में आ गई कि कोई समझाने से समझता नहीं है। अभी बोलते रहो तन धन को साथी समझा था, तो बोलेंगे हाँ समझा। अब समझोगे कि हाँ, अभी भी अब समझ तो पा ही नहीं रहे। रोज समझाते। गुरुदेव श्री से बोलते कि साहब, आप ये कहते हो कि कोई किसी को समझाता नहीं है, तो आप हमें रोज रोज क्यों समझाते हो? क्यों समझाते हो रोज रोज? तो गुरुदेव श्री का कितना सुंदर जवाब, मैं कहाँ समझाता हूँ। वो अज्ञानी सब पर्याय से ही सुनता रहता है, कहाँ समझा रहा है? मैं कहाँ समझाता हूँ? मैं ध्रुवों के समझाता हूँ। राग है सो ये राग का काम हो रहा है बस। राग उत्पन्न हुआ है एक बस, और एक कार्य के होने में अनेक कारण बनते हैं, वहीं पर कर्म का उदय है। वहीं होठ दंत तालु हिलने हैं, वहीं भाषा वर्गना प्रणमन करनी है। तो कह रहे हैं गुरुदेव श्री समझा रहे, कहाँ समझा रहे?
एक राग ही तो उत्पन्न हुआ है, वचन तो आत्मा का नहीं है। वचन आत्मा का है क्या? नहीं है, तो वो समझा रहे कि नहीं समझा रहे? नहीं समझाते। तो ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। इधर समझाने का भाव है, सामने समझा समझने का भाव है, कोइंसिडेंस है, कोई समझ गया और इधर बोल दिया गया, तो बस कहने में आ गया खाली, अर्थ क्रिया तो नहीं हुई वैसी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? की बात है, बहुत गजब की बात। पारुल बहन कुछ कहना था आपको? मतलब मैं यही कह रही थी कि मतलब ज्ञान के स्तर पर ही पुरुषार्थ या साधना है, श्रद्धा तो स्वतः ही फिर हाँ, करेगी। देखो वहां उसमें पे कुछ भाई साहब ने चार्ट बनाया था ना, तो कितना क्लियर। साध्य, साधन, साधना, साधना का फल। साध्य ध्रुव, साधन ज्ञान। ज्ञान। साधन कौन है? ज्ञान। साधना कौन करेगा? ज्ञान। साधना क्या है? साधना क्या है? हित अहित का विचार विवेक, ज्यों का त्यों जानना, ये साधना। तो कौन करेगा साधना? ज्ञान, अकेला ज्ञान। श्रद्धाचार्य फॉलो करेंगे। क्या बोला? श्रद्धा चारित्र फॉलो करेंगे, पर श्रद्धाचार्य फॉलो ये सब करेंगे। होगा तो ज्ञान की योग्यता से स्वतः ही, है ना। हाँ, तो बिल्कुल। तो फिर मतलब एक तरह से देखा जाए तो पुरुषार्थ हम निर्णय करने जितना ही, मतलब और अपने हाथ में तो फिर कुछ नहीं है ना। अपने हाथ नहीं है, पहले ये निर्णय करो। अपने हाथ। दीदी ये समझ आई बात? पीडीएफ, नहीं दीदी ये मतलब ये पीडीएफ मुझे चाहिए। चर्चा चैतन्य की मेरे डिलीट हो गई है। ठीक है, आप ठीक भेज है। सकते हैं दीदी? भेज देंगे, भेज देंगे, कुशल भाई भेज थैंक यू देंगे। सो मच। ओके। समझ आई बात? वही वही, देखो मतलब यही। पुरुषार्थ का, आप पुरुषार्थ का स्वरूप हम अभी भी नहीं समझ पाए। हाँ वही प्रैक्टिकल पुरुषार्थ, चीज सुनो, अपने। सुनो प्रैक्टिकल सुनो। पुरुषार्थ मतलब ज्यों का त्यों जानना पुरुषार्थ है। बस, ये इतना पुरुषार्थ। नंबर नंबर दो, मैं सिर्फ और सिर्फ जानने वाली वस्तु हूं, ये वस्तु स्वरूप। ऐसा जानना पुरुषार्थ। जानना पुरुषार्थ। मैं सिर्फ जानने देखने की शक्ति को धारती वस्तु हूं, ऐसा जाना हो गया पुरुषार्थ। अनंत काल के लिए, फॉर एवर। ख्याल में आई बात? बस यही पुरुषार्थ है, बस। क्या? मैं जानने देखने वाली वस्तु, यही बात चल रही। ज्ञान में राग झलका, ज्ञान राग रूप नहीं हुआ, और उस झलकन ने ये प्रसिद्ध किया कि मैं जानने देखने वाली वस्तु, राग झलक रहा है, और पुरुषार्थ क्या हो गया? मैं जानने देखने वाली परिपूर्ण वस्तु। इधर राग झलका है, लेकिन वो ज्ञान क्या, साधना क्या हो गई? भले राग झलका है, मैं तो ध्रुव हूं। बस यही पुरुषार्थ। दीदी ये समझ में आई ये बात? विचार विचार के लेवल पर ही हो पाता है ना, निरंतर रहता नहीं है ये। बुद्धिपूर्वक हम सुनो, विचार करते हैं कोई तो वो तो सुनो, फिर सुनो। उससे तो काम नहीं बुद्धि बनेगा। पूर्वक विचार चलेंगे। विचार विचार के लिए नहीं है, विचार निर्णय करने के लिए है। आप डिसीजन मेकिंग करो। मैं कौन सा द्रव्य, विचार क्यों करते हो? विचार क्यों करते हो? निर्णय करो ना, मैं कौन हूं। तो विचार से क्या हो रहा है? विचार होगा तब तो डिसीजन। निर्णय होगा बहन जी। हाँ, हाँ, विचार काय के लिए? फिर आज विचार कर लिया, क्या विचार कर लिया? हाँ सही बात है, अपन है तो ध्रुवी, है तो भाई साहब तो लगा दी, है तो ध्रुवी। और फिर दिन भर, अरे क्या बताएं, ये काम है वो काम है, मेरी मम्मी मेरे पापा, अब मेरे बाल सफेद हो गए, मैं काला हो गया, गोरा हो गया, बीमार हो गया। फिर दूसरे दिन, नहीं, विचार करो, विचार करो, विचार करो। तो गायक हूँ, गायक हूँ, गायक हूँ। समझ में आ रही बात? किसी ने बोला, अरे यार सब्जी तो बहुत टेस्टी बनाई है।
नहीं विचार करो, मैं तो क्या है, विचार विचार मत करो, निर्णय करो मैं कौन सी वस्तु हूँ। अनंत पुरुषार्थ है ये, पुरुषार्थ है, निर्णयात्मक बात नहीं चल बन पा रही है। फिर बोलेंगे उसके लेवल पे इसके लेवल पे, अरे एक बार निर्णय हो गया ना, वो निर्णय चला गया लब्धि में, फिर वो विचार के बिना भी रहता है, उसे लब्धि के लिए विचार की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ रही है बात? फिर विचार तो चलता नहीं है, मत चले विचार। जिसने निर्णय नहीं किया है तो वो फिर विचार थोड़ा घोक करेगा, और फिर बोलेगा क्या बताएं बहुत मुश्किल है, अरे आज तो बहुत मजा आया, अरे वहां पे गए बहुत मजा आया, अरे वहां से लौट के आए ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया वैसा हो गया। तो अब डिसीजन तो हुआ ही नहीं, मैं कौन हूँ? जिसने निर्णय कर लिया, दुनिया कह रही है अरे आज सब्जी तो बहुत टेस्टी बनी, ये ज्ञान क्या कह रहा है? विचार चले मत चले, मैं तो ध्रुव हूँ। कौन बनाए सब्जी और दाल और रोटी? कौन बनाए? कभी नहीं बनाई, बना सकता नहीं। अभी तो नास्ती से कथन करना पड़ता है मजबूरी में, कभी नहीं बनाई। ज्ञाता हूँ, ज्ञाता बना रहता हूँ, ज्ञायक है ज्ञायक भी रहता है। ख्याल में आ रही है बात? अद्भुत बात है, निर्णय करो निर्णय। अभी भी हमें ये समझ में आ रही है कि मन में विचार चले चिंतन चले तो हम ज्ञायक। ये सबसे बड़ी रोक है, सबसे बड़ी रोक। ये रोक इसलिए है कि हमने निर्णय नहीं किया। हम पढ़ने सुनने को लिखने को धर्म समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? पढ़ने लिखने को बोलने को विचार करने को धर्म समझ रहे हैं। और पहले ही बोल दिया था स्टार्टिंग, ये जैन धर्म नहीं है। थोड़ा थोड़ा खा लिया पी लिया, थोड़ा कम कर दिया ज्यादा कर दिया, थोड़ा कलर बदल लिया, हरे नीले से सफेद पे आ गए, धर्म कर रहे। पागल हो क्या? समझ में आई बात? अच्छा, अद्भुत बात है बहुत। विचार करना गंभीरता से, समय हुआ है अपना, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो कदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो जय। सभी को दीदी। जय एकता जी, आप कहाँ जिनेन्द्र। से हैं? जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र दीदी। जय मैं जिनेन्द्र। चेन्नई से हूँ। अच्छा अच्छा। चेन्नई से। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय श्री